सरपंच साहब के मुंह पे भी बोल रहा हूँ, पीठ पीछे भी यही बात बोलूँगा कि इनने विकास बहुत किया, लेकिन भ्रष्टाचार भी काफ़ी किया। सरपंच साहब, भाई साहब ने आरोप लगाए हैं आप पर, कुछ सफाई में कहना चाहते हैं आप? मतलब ये आरोप निराधार है। अरे तो भैया हम इस बात के लिए कहाँ इग्नोर कर रहे हैं कि वो कंप्लीट है। आप ही ने बोला भाई साहब कंप्लीट है पूरे काम, थोड़ी देर पहले आप ही ने बोला वो पुलिया कंप्लीट है, वो कुआं कंप्लीट है। सरपंच साहब बोल रहे नहीं है, सरपंच साहब बोल रहे नहीं है। पैसे से है, शासन की योजना में अभी कंप्लीट नहीं है, मेरा पैसा लगा हुआ है उसमें, इसलिए कंप्लीट है। हमसे पत्रकार बन गया तू, तो कायदा से बात करो ना, थोड़ा ढंग से। तो मुँह रुको एक मिनट, ये इसका आरोप, इनका जो आरोप है इसका निराधार आरोप है। इनके बच्चे से कोई 5,000 दिया कहीं? मैंने तो पैसे की बात ही अनसेप्ट की थी मैंने कि पैसा दे दिया, एक मत देना पैसा, बने मोड़ा आगी पण आगी। सरपंच साहब ने जनता बोल रही है पैसे नहीं दिए, आप बोल रहे हैं पैसे दिए। माइक के सामने नहीं बोलेंगे, पूरा साबित यहीं पे हो रहा है। तो ये खिलचीपुर तहसील का खजूरी गोकुल गांव है और ये मेरे पीछे राम मंदिर है। राम मंदिर से इस वीडियो की शुरुआत इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं आप लोगों को भरोसा दिला पाऊँ कि इस खबर में जो भी आपको दिखाऊंगा वो सच दिखाऊंगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं दिखाऊंगा। क्योंकि ये राजगढ़ के दूसरे सरपंच साहब हैं जिनकी बड़ाई मैं अपने मुंह से करना चाहता हूं। अभी पूरे गांव के चक्कर लगाकर आया हूं और एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर सीसी रोड नहीं है। और भी काफ़ी सारी उपलब्धियां सरपंच साहब के नाम हैं। हालांकि इस गांव में उनके कुछ आलोचक भी है जो सब गाँव में होते हैं, तो उनका हम हाथ नहीं पकड़ सकते, उनका हम मुँह नहीं पकड़ सकते। यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ वरिष्ठ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या सच में सरपंच साहब ने इस गांव का विकास किया है। यहाँ पर सरपंच साहब खुद मौजूद है जो बताएंगे कि उन्होंने इस गांव के लिए क्या क्या उचित प्रयास किए हैं, और बाकी की जो जानकारी है वो ग्रामीण यहाँ के खुद देंगे। तो ये राम मंदिर है, यहाँ से मैंने आपको भरोसा दिला दिया है। अब ज़रा कैमरा घुमा करके अमन दिखा दीजिए, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम धीरे धीरे सबसे बातचीत करना शुरू करते हैं। कुछ सवाल हमारे मन में हैं वो इन लोगों से पूछते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्या क्या प्रयास रहे हैं सरपंच साहब के वो भी हम जानेंगे। लेकिन एक वरिष्ठ लोग जो कि गांव के पटेल साहब हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा रही है कि हम पूजा पाठ भी करते हैं, तो गांव के पटेल से हम शुरुआत करते हैं। पटेल साहब परिचय दे दीजिए अपना। मैं देवी सिंह पटेल खजूरी गोकुल का रहने वाला हूँ। हाँ जी। और हल्का नंबर 85 है, तहसील खिलचीपुर है, जिला राजगढ़ है, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं। खजूरी गोकुल में कितने साल हो गए, कितना उम्र बीत गई आपकी? तो मेरी 69 साल की उम्र है। अच्छा जी। हाँ, जब से मैं नहीं हूँ पदस्थ। अच्छा, यहीं पे पदस्थ हैं। हाँ। और बगल में सरपंच पति बैठे हैं, हम इनको सरपंच साहब कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और कैसा क्या विकास हुआ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इनसे तो मैं बाद में बात करूँगा। हमारा गांव में 10-12 साल से इतना जोरदार विकास हुआ है, कहीं से कहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। और जो योजना आई उसको सब पूर्ण की इन्होंने। रोड वगैरह सब ठीक है? हाँ, रोड वगैरह ठीक है। और जो भी और नाली खड़ंजा में कोई परेशानी नहीं है। जो भी पैसा निकला नहीं उसका लग रहे हैं, अभी वहाँ से भी नहीं आया पैसा। इन्होंने आगे रह के जेब से लगवाया पैसा। अच्छा जी। हाँ, तो आलोचक भी होते हैं यार गाँव में। अब वो तो साहब भी होता है, ऐसा ही है। वो तो नमक में तो सब होता ही है, आलोचना तो करते रहते हैं। हाँ। पर आप अधिकारी हो, आपको भेजाए तो आप बिल्कुल जांच करके ले जाइए, कहीं से कहीं तक कोई गड़बड़ नहीं है। पानी की क्या व्यवस्था है गाँव? पानी की फुल फाल व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। एक दिन इधर चेंबर में आता है, एक दिन उधर चेंबर में, क्योंकि हाँ टंकी फुल नहीं भराती है। नहीं, एक आधा गांव में सप्लाई होती है, आधा गांव में दूसरे दिन होती है, तीसरे रोज के नल आते हैं। अच्छा, फुल फाल पानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? कोई दिक्कत। आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम रामचंद्र। रामचंद्र जी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बिल्कुल खुलकर बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं गाँव में। देखिए, गाँव के लोग बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। 12 साल से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप लोग बोलते कि भाई पैसे लेके वीडियो बना रहा है, तो ऐसी जो आलोचना है, ये आलोचना हम नहीं सुनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कोई इसमें निस्बत वाली कोई बात नहीं है। और गांव में बढ़िया विकास हो, सब सीसी रोड, पुलिया, बाईपास रोड, सभी गाँव का अच्छा विकास हो। कोई बढ़िया विकास, बहुत बढ़िया कॉलोनी में सब सुख है, कोई टेंशन नहीं। सबको जतरी मंजूर हुई, सबको मिल रही है, नंबर वाइज पैसा आ रहा है। अच्छा, दे रहे हैं कॉलोनी भी बिना निस्वार्थ भाव से।
अच्छा ये जो ये इनको सेन बंधु को मिली कॉलोनी, इनसे पूछो। हाँ जी, सेन साहब कॉलोनी मिल गए आपको? हाँ मिल गई। कितने दिन पहले मिली है? अंदाज लगा लो एक बस। 2 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। हाँ सरपंच साहब का काम बढ़िया? हाँ बढ़िया सरपंच, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। सब गरीब लोगों को कॉलोनी मिली है? हाँ सब मन की गरीब। पानी की व्यवस्था कैसी है मोहल्ले में आपके? बढ़िया चल रही है, पानी के नल चल रही है, चालू ही है। नहीं महिलाएं बाहर तो नहीं जाती पानी वानी? हाँ नहीं जाने, अच्छा, बाकी सब चकाचक व्यवस्था है? कोई सब दिक्कत नहीं। चकाचक है इसका। तो चलिए देखिए, कॉलोनी का मुद्दा था, ये लाइव एग्जांपल हमारे सामने है। हम सरपंच साहब से जी बोलिएगा सर। जी बिल्कुल बोलिएगा। हाँ जी, हाँ सर, कैसी क्या व्यवस्था गाँव में? सब बढ़िया व्यवस्था है, कंप्लीट व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं है? कहीं दिक्कत है। तो फिर जैसे रोड वगैरह का सब बता रहे हैं, शमशान घाट की व्यवस्था कैसी है आपके कंप्लीट गाँव में? ठीक है सर, सब ठीक है? सब सरपंच ठीक। साहब आपके बगल में बैठे इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हैं? कहीं दिक्कत नहीं सरपंच साहब से, है ना? सरपंच साहब से कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया है सब कुछ, सब ठीक है। आप तो युवा हैं, बढ़िया सब ठीक है? बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। आलोचना भी हो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है? बिल्कुल कुछ हम तो कहता नहीं कि हम कहे जो हमें दिक्कत हो गया। अच्छा, भाई साहब आवाज़ लगा रहे थे हमें पीछे, हम उनसे भी आप बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, आपका अधिकार है, बोलने का अधिकार है। मुद्दा ये नहीं है सर हमारा कि गांव में विकास हुआ कि नहीं हुआ। विकास तो इतना हुआ इस गांव में कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सरपंच साहब के मुंह पे भी बोल रहा हूँ, पीठ पीछे भी ये बात बोलूँगा कि इनने विकास बहुत किया, लेकिन भ्रष्टाचार भी काफ़ी किया। और भ्रष्टाचार के लिए मेरे पास वीडियो एविडेंस है। अभी ये पुलिया बनी हमारे यहाँ की, हाँ। क्या 11,12,365 रुपए की। जी जी बिल्कुल। उस पुलिया में वीडियो एविडेंस आपको अवेलेबल करवाऊंगा। नहीं, एविडेंस हाँ, मुझे नहीं चाहिए, कोर्ट को चाहिए। वो तो देना ही है ना, कोर्ट को दूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो दीवारें बनी ना, उसमें इतने बड़े बड़े पत्थर डालते हुए, हाँ, इतने बड़े बड़े पत्थर डालते हुए उसमें दिखाए गए हैं वीडियो के अंदर। अपना पंचायत का कुआ खुदा शमशान घाट के अंदर, उसको अभी बने हुए 4 महीने भी नहीं हुए हैं। बिल्कुल। क्या 4 महीने में कुएं की जाके कंडीशन देखो आप, बिल्कुल टूट चुका है। मतलब हमारी लड़ाई इस पंचायत से इस बात की है कि भ्रष्टाचार काफी हुआ, विकास काफी हुआ है, इसको तो इग्नोर नहीं कर रहे हम। आप मानते हैं इसके कि लिए हमने कई एक मेरा एक सवाल है आपसे, आप मानते हैं कि इन 12 सालों में भ्रष्टाचार हुआ है, उसके पहले नहीं? नहीं, हाँ 12 सालों में नहीं हुआ, ये विगत 3 वर्षों में जो हो रहा है उसके पहले बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। इसके पहले बहुत अच्छा काम किया। हम 12 सालों में से 3 इनको वर्षों हमने में- मत दिया हाँ। और इनको सरपंच बनाया डबल। बिल्कुल। लेकिन अब जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना ये लोग, पंचायत वाले, मैं ना कि सरपंच साहब का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, पंचायत के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर करने के लिए मैं भी न्यूज चैनल से हूँ। नहीं बिल्कुल आप होंगे, आपकी भाषा से लग रहा है हाँ, मैं भी न्यूज चैनल से हूँ सर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो दिखा रहे हो कि मैंने अच्छा रोड देखा, मैंने ये देखा मैंने देखा है, आप इस बात को झुटला नहीं सकते। आप मेरे साथ चलिए गाँव में, को हम स्वीकार करें ना, बिल्कुल इस चीज को सर। अच्छा रोड है, रुकिए, मेरे कुछ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा आप सर, प्लीज प्लीज, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, मुझ पर आरोप लगाए मेरे को प्लीज। भाई साहब एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको सुन रहा हूँ ना। देखना मेरे साथ, चलिए मैं भ्रष्टाचार बताऊँ। नहीं बताना, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि रोड अच्छा नहीं है क्या? है ना, है। मैंने कहा कि पानी की व्यवस्था अच्छी है, अच्छी नहीं है क्या? है ना, इस चीज को तो हम स्वीकार कर रहे हैं ना कि बहुत अच्छा काम किया। इतना काम किसी पंचायत में नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा गार्डन बनने वाला है, मैंने कहा गार्डन अच्छा है कि नहीं है? और वो गार्डन जो आप देख के आए हो, हाँ। वो भी हमारे पुजारी क्या नाम, नाथूदास जी को वो पंचायत ने PM आवास आवंटित किया था, उसमें पंचायत ने कब्जा कर रखा है। नहीं, उसको कब्जा नहीं पंचायत बोलते हैं। ने कब्जा क्यों नहीं बोलते हैं सर? क्यों नहीं बोलते कब्जा? मैं बताता हूँ। एक मकान में 2 गेट अच्छा, रहते होंगे, सरपंच साहब से बातचीत करते हैं। आइए। सरपंच साहब, भाई साहब ने आरोप लगाए हैं आप पर, कुछ सफाई में कहना चाहते हैं आप? मतलब ये आरोप निराधार है। पहला कौन सा? पुलिया का। पुलिया 11 लाख की है, ठीक। ये गांव के लोग बैठे हैं, इनने पंचायत में लिख के दिया। वो पुलिया 3 रो की पाइप की थी, ठीक है। पाइप में पानी नहीं निकल पाएगा, इतना पानी आएगा, ऐसी बात हुई थी। सबने ऐसा बोला, मेरे पास लिखा रखा है पंचायत का। इन लोगों को ये चीज़ मालूम ही नहीं किया हुआ। इन लोगों के कहने से अपन ने ये रो वाली बनाई। 1 रो बनती केवल इतने पैसे में, ठीक है। अपन ने 2 रो बनाई। 2 रो बना के और पूरा ऊपर तक नीचे तक खुदाई करके सरिये डाले 16 के, 12 mm के, 10 mm के, 6 mm के, टोटल जो डालते हैं। अभी रुकिए प्लीज, एक मिनट है ना। ये डाला, पैसा मेरा अभी निकला नहीं, ठीक है। 1,62,000 पैसा नहीं निकला है अभी उसका? 1,62,000 निकले, काम रूटीन में अभी
बरसात में काम किया भाई साहब, सुनिएगा। हाँ, और अभी रुकिए ना, अभी रुकिए। अभी बरसात लगते लगते इस काम को चालू किया। ठीक। अभी काम इसका अधूरा है। बिल्कुल। उसका जो हमने काम किया उसमें से ईंट कंक्रीट या कुछ भी गिरा नहीं है। ठीक है ना, अधूरा काम पड़ा है ना। बिल्कुल। उस पर भी सीसी होगा, अभी पूरा काम हो जाएगा। इसके बाद सीसी जारी हो जाए, काम अगर गलत रहे तो अपन मान ले कि यार बिल्कुल फ्रॉड हुआ। कुएं की बात, एक कुएं की बात इनने बोली। हाँ। कुएं में कुछ भी खराबी नहीं आई। जो प्लेटफार्म बनाते हैं साइड का जो है, अतिवृष्टि होने के कारण उसमें से जो नीचे के वो थे पत्थर मिट्टी खिसकने से जो उस पे प्लेटफार्म पे थोड़ा आरसीसी हो रहा है, वो नीचे गया है। ठीक है। उसकी भी मरम्मत हो जाएगी। उसकी भी सीसी जारी नहीं हुई, अभी उसका भी पैसा नहीं निकला। ठीक है। अब क्या बताऊँ मैं, अगर देखिए, कुछ उसमें हुआ है, अधिकारी भी यही कहेंगे कि भाई इसकी मरम्मत करो। उसको भ्रष्टाचार तो नहीं बोल सकते आप। देखिए, निर्माणाधीन काम को मैं इनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, आप भी यहीं खड़े हैं। निर्माणाधीन काम को आप भ्रष्टाचार नहीं बोल सकते जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। 1,62,000 आए हैं, अभी 11 लाख का काम बाकी। हाँ, 11 लाख का मतलब अभी लगभग 9 लाख का काम बाकी है, 9 लाख से ज़्यादा का। तो जब तक भाई साहब पूरा काम नहीं हो जाता, 11 लाख रुपए उस पर लिखा नहीं जाते कि लागत से बन चुका है। जो जो पूरे काम हो चुके हैं उनको मेरे साथ चलो। नहीं तो आपने तो अधूरे आरोप लगाए ना सरपंच साहब आपके सामने। नहीं, मेरे साथ चलो ना, मैं दिखा रहा हूँ ना। कौन सा पूरा हो गया? आप इनसे सवाल कीजिए। नहीं तो जो काम पूरे हो चुके हैं मैं बता रहा हूँ ना। मेरे साथ मौके वारदात पे चलो ना, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। नहीं, जो रोड वो भी पूरा नहीं हुआ मेरे भाई। मुँह की जो आप पत्रकार हो नहीं, मेरे साथ मार से खुद से भी कह सको कि यो करना, सारी जाके शिकायत करो तो मैंने ग्राम पंचायत से सूचना के अधिकार में, ग्राम पंचायत से मैंने सूचना के अधिकार में। नहीं, आप अभद्र भाषा का व्यवहार मत कीजिएगा भाई। नहीं बोली आप अभद्र भाषा तो सरपंच साहब अरे साइलेंट भैया, साइलेंट। जनता देखती है, आप अच्छे थोड़ी ना लगोगे बड़े भाई। जनता देखती है चैनल। मैंने सूचना के अधिकार में 2019 में जानकारियां मांगी पंचायत से। आज दिन शिकायत तक कर दूं। आज दिन तक मेरे पास सूचना के अधिकार की जानकारियां नहीं मिली। मैंने पंचायत से 2 बार मांगी, जनपद से 2 बार मांगी, जिला पंचायत से 2 बार मांगी, कलेक्टर साहब को मैंने 2 बार ज्ञापन दिया। मैंने मुख्य सूचना आयुक्त भोपाल को 2 बार ज्ञापन दिया। सरपंच की क्या गलती है इसमें? सरपंच सूचना के अधिकार के अगर जानकारी नहीं मिले, सरपंच साहब की क्या गलती? मैंने क्या बोला आपको? मैं सरपंच साहब के खिलाफ कतई नहीं हूँ। सरपंच साहब ने बहुत विकास कार्य किए हैं। मैं सिर्फ इस चीज के खिलाफ हूँ कि इस गांव में भ्रष्टाचार भयंकर हो रहा है पंचायत में, और वही चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। उसी पे मेरी लड़ाई। कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, यहाँ पे सारे मीडिया वाले आएंगे, आपको भी आमंत्रित कर रहा हूँ। बिल्कुल आएंगे। बताओ मेरे साथ चलो ना। ये दोनों सुनिए दोनों जवाब इन्होंने दिए। दोनों जवाब में आप संतुष्ट हैं कि नहीं? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ जहाँ पे वो काम चल रहा है ना, काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। बारिश में वैसे भी अनुमति नहीं होती ना। मैं सरपंच साहब को मतलब झूठा साबित कर रहा हूँ कि वो सारे काम हो चुके हैं, कागजों में कंप्लीट हो चुके हैं। 1,62,000 आए सरपंच जी बता रहे हैं। कंप्लीट हो चुके हैं, पुलिया कंप्लीट हो चुकी है, रोड कंप्लीट हो चुका है, कुआं कंप्लीट हो चुका है। उधर की जो पुलिया वाला काम, कुएं का तो इन्होंने स्वीकार किया कि चलो प्राकृतिक आपदा से वो चला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सरपंच साहब ने बोला कि 1,62,000 आए हैं, अभी 11 लाख रुपए में से 1,62,000 में से जो आदमी ने काम करवाया वो तो निर्माणाधीन है ना सर। तालाब बोला कंप्लीट हो चुका है। 11,65,000 रुपए में हमारे यहाँ तालाब बना हुआ है। आप किस अधिकार पे बोल रहे हैं कि कंप्लीट हो चुका है? ये मुझे पता, कौन से अधिकारी ने आपको बोला है कंप्लीट हो चुका? सरपंच साहब बोल रहे हैं इनकम्प्लीट है काम, अभी निर्माणाधीन है, अभी चल रहा है वो। निकला लो, आप जांच करवा लो। तो हमने जानकारी मांगी, दे नहीं रहे ना हमें लिखित में। तो जानकारी आपके पास है नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हमने जनपद से वो चीजें देख ली है। नहीं, आपके पास हमने जनपद में जाके वो चीजें देख ली है, कंप्लीट है। वो कागज मुझे दीजिएगा। तो वो कागज अभी कहाँ अवेलेबल हो रहे हैं? हम उसी के लिए आपके पास कागज नहीं है भाई साहब, आप आरोप कैसे लगा रहे हैं? तो हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो आप जाओ, आरोप आरोप तब लगता है जब ये साबित हो जाए, जब दुष्कर्म का आरोप, तब तक आरोपी रहता है वो, तब तक वो है ना विक्टिम नहीं रहता है सर। ये वो चीज हम मान रहे हैं सर आपकी। आरोप आप लगाइए, आपका अधिकार है जाने की तैयारी में। आप भले ही क्योंकि सुप्रीम हम कोर्ट सिर्फ जाइए। आज दिन तक का वेट कर रहे हैं। आज हमें जनपद में जाना है, अगर वो हमें जानकारी नहीं देते हैं। नहीं, मैं यूँ बोल रहा हूँ, देखो दोनों पक्ष है, आपकी भी सुनी मैंने, इनकी भी सुनी। इतने लोग यहाँ से लाइन से मैंने सुन रहा था, इतने लोगों में से किसी ने सरपंच साहब की कोई बुराई नहीं की। आपने की मुझे अच्छा लगा, आपने की। सरपंच साहब की बुराई क्यों करेंगे? सरपंच साहब ने गाँव के लिए विकास कार्य किया, लेकिन भ्रष्टाचार भी तो काफी किया ना। मेन तो भ्रष्टाचार में आप ये आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मेरे पास सबूत नहीं है, पर सबूत नहीं है मेरे पास, पर भ्रष्टाचार किया है। अगर मैं झूठा साबित हुआ तो सरपंच साहब मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करें। जो गड्ढा ही पहले अगर मैं झूठा साबित हुआ तो सरपंच साहब को मैं खुद सलाह दे रहा हूँ ना कि मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करें। जब भी
जब भी मुकदमा चलेगा, जब भी निर्णय आ जाएगा, उसके बाद आप उनको भ्रष्टाचारी बोल सकते हो। आप पहले थोड़ी ना बोल सकते भाई साहब। आरोप जब सिद्ध हो जाता है ना, तब भ्रष्टाचारी होंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप वो मौके वारदात पे चल के देखिए ना, वो फुटेज दिखाइए ना। मैं दिखाना चाह रहा हूँ। मैं रुको मैं वो भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं वो फुटेज है। दिखाना पर वो चाह रहा हूँ 1,62,000 का काम हुआ है, ये बोल रहे हैं 1,62,000 का काम हुआ है। तो अब आप ही बताइए कि 1,62,000 में कितना काम होगा वहाँ पे। सरपंच साहब बोल रहे हैं, इनके मुंह पे बोल रहा हूँ मैं तो। अरे तो भैया हम इस बात के लिए कहाँ इग्नोर कर रहे हैं कि वो कंप्लीट है। आप ही ने बोला भाई साहब कंप्लीट है पूरे काम, थोड़ी देर पहले आप ही ने बोला वो पुलिया कंप्लीट है, वो कुआं कंप्लीट है। सरपंच साहब बोल रहे हैं नहीं है, सरपंच साहब बोल रहे हैं नहीं है। पैसे से है, शासन की योजना में अभी कंप्लीट नहीं है। मेरा पैसा लगा हुआ है उसमें, इसलिए कंप्लीट है। 1,62,000 तो भ्रष्टाचार हुआ उसमें। एक साल बाद पैसा आएगा तो मेरा 11 लाख का 13.5 लाख होगा, सरकार नहीं देगी। पर फिर भी मैंने करवा, अगर आपको मेरी मर्जी में जनता के लिए कुछ भी करूं। बोलेंगे भ्रष्टाचार हुआ पंचायत के अंदर। मेरा भाई साहब ये मानना है कि जब पूरे सबूत आ जाए, जब पूरा निर्णय आ जाए भ्रष्टाचार हुआ है पंचायत के बाद आरोप लगाए तो ज्यादा बेहतर है। आप अगर कोर्ट में, मेरी बात सुनो, शासकीय कुएं खुद है। एक सरपंच साहब ने अपने साले साहब को दे दिया, एक कुआं बना जो पटेल साहब के अंडर में है। क्या है? क्या दिखाना चाह रहे हो आप सर? 6 और 10 mm के सर ये ओनली उस पुलिया में। वीडियो फुटेज आपके सामने भाई साहब, जूम कीजिए जरा कैमरे पे। तो ये 1,62,000 काम तो होगा ना भाई साहब, ये तो मानते ये हैं 1 लाख नहीं, 11,12,000 अभी नहीं आए हैं, अभी नहीं आए हैं बोल रहे हैं। हाँ तो हमारी बात सुनो, ये जेब से लगाओ, कहीं भी करो। अभी नहीं है, अभी नहीं आए हैं। और आप जहाँ से आए हो ना, उस ग्राउंड के यहाँ से, वहाँ जो सीसी हो रही है वो देखिए आपने कैसी है। देख लिए कितने दिन हुए उसको हुए? आप वो सीसी देखिए, थोड़ी बहुत टूटी होती है, हम मानते हैं। टूटी नहीं ये होती है। सीसी नहीं देख रहे हैं हम। अमन जरा दिखाइए कैमरा घुमा के, ये सीसी दिखाइए, हम जानते हैं उस चीज को। ये सिकाई दिखाइए, उसको थोड़ी ना होने ये सीसी दिखाइए, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ये जो सीसी आप सोच दिखाइए। रहे हो। मेरी बात सुनो। मैं तो हाँ देखिए, मैं तो पक्ष हम दोनों, करेंगे वही होगा। पक्ष और विपक्ष दोनों में, पक्ष आपका भी पक्ष सुना, सरपंच साहब का भी सुना। तो जब ये वीडियो रिलीज होगा तो आपका भी नहीं काटूंगा मैं, आपसे भी वादा कर रहा हूँ, इनका भी नहीं काटूंगा। जनता डिसाइड करेगी भाई कौन सही है कौन गलत है। हमारा भी मकसद यही है। मैं आपका पक्ष सुना ना भाई साहब, मैंने जनता देखे आप, हाँ बिल्कुल जनता देखे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी तक मेरे हिसाब से जो मैंने देखा, ये कॉलोनी आवंटित हुई, इनसे कितने पैसे लिए कॉलोनी बनाने? नहीं लिए, पूछ लीजिए। अरे तो वो तो मना कर रहे हैं ना, वो तो अरे भाई साहब, आप बिना आधार के ना, बिना आधार के आप आरोप मत लगाइए। मैं कह रहा हूं, पैसे लेते हुए का वीडियो है आपके पास। आपको जो ये फुटेज बताया गया माननीय आदरणीय, मैं वो बोल रहा हूँ आपसे कि पैसे लेने का वीडियो है क्या? दिखाया गया, जो पुलिया का फुटेज दिखाया गया, वो पैसा लेते हुए हमारे पास एक मिनट रुक जाओ। वो भी हमारे पास। मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ। ये मंदिर कौन सा है? राम मंदिर है। इन पे चढ़ाओ सरपंच साहब को, और ये नहीं बोल दे कि मेरे से 40,000 कुआ के नहीं लिए और 20,000 कॉलोनी के नहीं लिए तो मेरा बाप का मुंह, तो मैं यहाँ पे ना 4 लाख रुपए चढ़ाऊंगा इसी वक्त। तो आपने दिए क्यों? रिश्वत देना तो अपराध है ना भाई साहब। वो तो बात ही तो ऐसी बोली, और मेरे को तो पता भी नहीं था। मेरे पिताजी से इन्होंने छुप के पैसे लिए, अगर मेरे सामने लेते ना तो मैं पता चला देता इनको। सबूत है आपके पास? बिल्कुल, मेरे दादाजी जिंदे इस टाइम, वो बोल सकते हैं इस चीज को। भाई साहब बोल तो मैं भी सकता हूँ कि सरपंच साहब ने मेरे से 1.5 लाख रुपए लिए। हाँ, दादागिरी वाली बात कर रही हो कि बाहर से बात कर रही हो? नहीं, बात कर रहे हो, प्रेम से पत्रकार बन गया तू। हाँ। तो कायदा से बात करो ना, तो कहीं कायदा से थोड़ा ढंग से तो मुँह नहीं, रुको 1 मिनट, मैं ये इसका आरोप, इनका जो आरोप है, इसका निराधार आरोप है। पैसा क्या हुआ कि ये जो कपिलधारा कुआं है, पहले था पंचायत के अधीन, पंचायत बनाती थी। उसी टाइम एक नियम आया कि हितग्राही मुलक कर दिया उसको। ठीक है, इनको ही बनाना था। इनसे पूछो कुआं बनाया किसने, पैसा किसने दिया, फिर पैसा लगेगा कि नहीं? कुआं इनको खोद के बना के हमने दिया। ठीक है। अब उसमें जो पैसा लगा वो सारा पैसा आया, 40,000 रुपये का आया। इन लोगों ने पैसे नहीं दिए, है नहीं, डरा धमका के मना कर दिया, पैसे नहीं दिए। सही बोलना, इनके खाते में हितग्राही मुल्लक हो गया, इनके खाते में पैसे आए, फिर मैंने पैसे कहाँ से खाए? इनने पैसा रख लिया नहीं, इनने पैसा रख लिया नहीं। हाँ खा गया, मैं बोल रहा हूँ नहीं। मंदिर पर कहीं काम यही बोलो नहीं, मंदिर से हो जाता तो फिर पत्रकारी सब कहीं करता है। हाँ सर पटेल, हाँ कॉलोनी के पैसे लिए क्या सरपंच साहब ने? वो आगे हट गया, 1 रुपये मत देना किसी को। कहाँ है वो भाई साहब, किधर गए? कॉलोनी के पैसे नहीं दिए, आपने आरोप लगाया था।
मना कर रहे हैं। ये कैमरे के सामने मना कर रहे हैं। सर तुमने नहीं कि 5,000 रुपए दिया मैंने? नहीं दिया। हाँ, सतीश बुलाओ। बोलो बोलो। नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। मैंने मना करी जो और अन्ना मना करी इनके बच्चे से बात करो, इनके बच्चे से कोई 5,000 दिया कहीं? मैंने तो पैसे की बात अनसेप की थी मैंने कि पैसा सही दे बोल रहा हूँ ये के मत देना पैसा बने मोड़ा आगी पण आगी सरपंच साहब ने जनता बोल रही है पैसे नहीं दिए, आप नहीं बोल रहे हैं बोलेंगे ना, पैसे माइक दिए। के सामने नहीं बोलेंगे। पूरा साबित यहीं पे हो रहा है भाई साहब। इसमें क्या है, इसमें मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि जो भी आरोप हो पूरा सबूत के साथ लगाओगे तो मजा आएगा। कोर्ट में पेश कीजिए सरपंच साहब वो तो कोर्ट में, वो तो कल मतलब कल के बाद में जनहित याचिका आप भी लगाना ही पत्रकार, है। हम भी पत्रकार, हाथ मिलाई। चलो वो फुटेज देखना चाहोगे आप सर? तो ये क्या है, वो फुटेज आप देख लीजिएगा ना, जिस पे मैंने आरोप वो लगाया। फोटो वो फुटेज में लगाऊंगा वीडियो में, वो फुटेज में लगाऊंगा वीडियो में। नहीं, हम चल के आप वीडियो में इस वक्त देखिए। 5 मिनट का समय लेंगे, आपका कीमती समय, हम इस चीज को समझ रहे हैं। आप चलो ना, आपको फुटेज मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है आपको फुटेज दे रहा हूँ ना मैं। देखिए काफी लंबा समय, कितने मिनट का हो गया वीडियो? मैं दे रहा हूँ ना आपको फुटेज, क्यों नहीं ले 20 मिनट का वीडियो फुटेज लूंगा ना भाई साहब। बोला मैंने फुटेज लेंगे, इसमें लगाएंगे भी। 1,62,000 का काम हुआ है कि नहीं, जनता जनार्दन खुद तय करेगी। बाकी जो भी इनके चीज़ें हैं, सरपंच साहब ने भी यहीं पे पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है किसी गांव में कि पक्ष विपक्ष दोनों भिड़े हैं सामने, और ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र की पहचान भी है। मेरे हिसाब से अगर आप लोग जो दर्शक लोग हैं, मेरे काफ़ी अच्छे फॉलोअर है भगवान की दया से, वो लोग भी तय करें कि मेरे हिसाब से ये गांव जो है एक सीसी हुई, जो भाई साहब ने भी स्वीकार किया है। मैंने कहा था कि गांव में पानी की उचित व्यवस्था है, जो भाई साहब ने भी स्वीकार किया है, उनके विरोधी ने स्वीकार किया है। मेरे हिसाब से मैंने जो चीज़ें बताई थी इस वीडियो में, शुरुआत जहाँ से की थी, गाँव वालों ने भी कहा था कि वो सही है। कुछ एक चीज़ें, कुछ एक त्रुटि रह गई हो, हाँ, भ्रष्टाचार से संबंधित बोल रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचार अभी तक साबित नहीं हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जब भ्रष्टाचार साबित हो जाएगा तो भाई साहब आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं बिंदास यहाँ पर आऊँगा और आप दोनों को फिर सामने बिठाऊँगा। तो इस वीडियो को देखकर तय कीजिएगा कौन सही है कौन गलत है। और ये लोकतंत्र जो है हमारे भारत में जो लोकतंत्र है वो ऐसे लोगों की वजह से जिंदा है, इन जैसे सरपंचों की वजह से जिंदा है जो मुंह पर वाद विवाद कर लेते हैं। कई लोग तो कैमरे के सामने बोलने से डरते भी हैं। तो आप खुद तय कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा ज़रूर।